हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए अपन साइंटिस्टिक इंक्वायरी मॉडल के बारे में बात करेंगे। साइंस इंक्वायरी मॉडल्स, देखो ये मॉडल मैथमेटिक्स एंड साइंस पे आधारित होता है। ये किस पे आधारित होता है? मैथमेटिक्स एंड साइंस पे आधारित ये मेथड होता है। कौन सा? साइंस इंक्वायरी मॉडल्स। इसमें दूसरी लाइन देखिए, द टीचर्स प्रेजेंट, यहाँ पे अध्यापक प्रेजेंट प्रस्तुत करता है एक प्रॉब्लम, एक समस्या एंड पजल्स, एक बॉक्स एंड समस्या। स्टूडेंट जो के टीचर स्टूडेंट के सामने समस्या उत्पन्न करता है। दैट द स्टूडेंट मस्ट, जबकि छात्र को क्या करना चाहिए? सोल्व बाय सोल्व। हाँ देखिए, इसमें क्या करता है स्टूडेंट को अपने प्रॉब्लम का सोल्व करना चाहिए। प्राइमरी, ये स्टूडेंट का क्या होता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है। एंड दैट दे आर हैव लर्नड, इससे बच्चे क्या होता है? बच्चे को इससे सीखने को कुछ प्राप्त होता है। जैसे स्टूडेंट टीचर समस्या क्रिएट करेगा स्टूडेंट के सामने, तो स्टूडेंट उसमें उसको हल करने की कोशिश करेगा और इससे स्टूडेंट में क्या होगा? अधिगम में प्राप्ति की होगी। नेक्स्ट देखो, क्लासिकल मॉडल्स। ये क्या होता है? क्लासिकल मॉडल है ना। पहला साइंस इंक्वायरी मॉडल होगा, इसके बाद साइंस मॉडल देखिए। क्लासिकल मॉडल देखिए, द साइंटिस्टिक इंक्वायरी। जिस साइंटिस्टिक इंक्वायरी पे आधारित मॉडल है, ड्राइव्स फ्रॉम द एरिस्टोटले। जिस प्रकार एरिस्टोटले ने अपना मॉडल बताया था, साइंटिस्टिक इंक्वायरी ड्राइव्स, है ना। अगर ये पूछ लिया जाए ना साइंटिफिक इंक्वायरी ड्राइव्स कहां से लिया गया है, ये एरिस्टोटल के विचारों के अनुसार इसे लिया गया था। हु डिस्टिंग्विश्ड द फॉर्म ऑफ द अप्रोक्सीमेट एंड एग्जिट रीजनिंग। इसमें क्या होता है? फॉर्म ऑफ द अप्रोप्राइट होता है, उपयुक्त होता है, एंड एग्जिट रीजनिंग, और एक एग्जिट रीजनिंग होता है इसमें। एग्जिट रीजनिंग यानी एक तर्क होता है इसमें। सेट आउट द थ्री फोल्ड्स स्कीम्स ऑफ द एडिटिव्स, डेडक्टिव एंड इंडक्टिव। इसमें तीन प्रकार के फोल्डर होते हैं, है ना। एडिटिव्स, स्कीम्स ऑफ एडिटिव्स, डेडक्टिव्स एंड इंडक्टिव इन्फेरेंस, एंड आल्सो ट्रीटेड द कंपाउंड फॉर्म द सच एंड द रीजनिंग एंड एलॉजी। तो ये आपका क्लासिकल मॉडल कहलाएगा, जिसमें क्या क्या होता है? साइंटिफिक इंक्वायरी ड्राइव्स एरिस्टोटल के अनुसार लिया गया था। जो साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल था, ये क्लासिकल मॉडल पे आधारित था। वो जो कि डिस्टिंग्विश फॉर द फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेट एंड एग्जिट रीजनिंग। इसमें क्या होता है? देखो आपको अप्रोक्सीमेट एंड एग्जिट रीजनिंग का देखने को उसमें मिलता है। इसमें ये लाइन आपको याद रखनी, फॉर्म ऑफ द अप्रोक्सीमेट एंड एग्जिट रीजनिंग, है ना। तो इससे आपको क्या करना है? इसमें क्लासिकल मॉडल बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, प्रैग्मेटिक मॉडल। ये क्या होता है? प्रैग्मेटिक मॉडल, व्यवहारिक मॉडल, जिसको हिंदी में कह सकते हैं व्यवहारिक मॉडल। देखो आपको इंग्लिश में जो वर्ड पहचानने, तो आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड याद रखो और उनसे पकड़ करो, है ना। यही आपका फंडामेंटल है, सबसे अच्छा याद करने का। तो प्रैग्मेटिक मॉडल, तो देखो इसमें क्या होता है? प्रैग्मेटिक व्यवहारिक मॉडल, ये इंक्वायरी इन द जर्नल्स नॉट एज द प्यूरिट ऑफ द ट्रूथ, यानी ये सामान्य मॉडल नहीं था प्यूरिट ऑफ द ट्रूथ फॉर द सी बट एज द स्ट्रगल टू द मूड ऑफ इरिटेशन। इटिंग होता है असंगत, इटिंग होता है असंगत। जिस प्रकार से जो संघर्ष के दौरान असंगत विचार होते हैं ना, असंगत, तो उनसे मूव संघर्ष के माध्यम से उनको दूर करना, यानी हैबिट्री, और उनको एक निर्जीव स्थान यानी सजीव के रूप में जान देना। उनमें बोर्न ऑफ सरप्राइज, आश्चर्यचकित का जन्म देना। डिसएग्रीमेंट, असमझौताओं को समझौता के रूप में व्यक्त करना। एंड रीच एंड सिक्योर बिलीफ, और सत्यताओं विश्वासों के साथ उनपे पहुंचना। तो ऐसे आपका मॉडल कौन सा कहलाएगा? प्रैग्मेटिक मॉडल, यानी जिसमें व्यक्ति अपने आस्थाओं यानी अपने विचारों, साइंटिस्टिक मेथड एंड डिसएग्रीमेंट यानी असमझौताओं के माध्यम से असंगति चीजों को दूर करते हुए किसी मॉडल में पहुंचता है, वो आपका प्रैग्मेटिक मॉडल से कहलाता है। ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के मॉडल होते हैं, जिसको अपन बोलते थे टेनिसिटी। क्या कहलाएगा? टेनिसिटी। सेकंड नंबर पर ऑथोरिटी, थर्ड नंबर प्राइमरी, और एक होता है साइंटिफिक मेथड। कितने टोटल हो गए आपके? चार हो गए, यानी 4 मेथड थे प्रैग्मेटिक मॉडल में। प्रैग्मेटिक में चार प्रकार के, टेनिसिटी, ऑथोरिटी, प्राइमरी एंड साइंटिस्टिक मेथड, है ना। अब देखो प्राइमरी क्या होता है? ये प्राइमरी, ये आपका एक प्रकार का मॉडल के माध्यम से प्रैग्मेटिक मॉडल में दिया गया था। प्राइमरी है ना, प्राइमरी मेथड था, जिसमें कुछ मेथड का अध्ययन करने के लिए आउटलाइंस द साइंटिफिक मेथड
एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री काइंड्स। इसको भी तीन भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं पायरिटी को। एक तो होता है एब्ड्यूक्शन, एक होता है डेडक्टेशन, एक होता है इंडक्टेशन। तो यानी आपसे पूछ लिया जाए ट्राइरेक्सिक, ये ट्राइग्रामेटिक मॉडल में आता है, ये तीन प्रकार होता है ना, एब्ड्यूक्शन, डेडक्टेशन एंड इंडक्टेशन। अब इसको देखिए एब्ड्यूक्शन क्या होता है, इनफेरेंसी टू द एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, यानी इसमें हाइपोथेसिस यानी एब्ड्यूक्शन होता है, इसमें हाइपोथेसिस होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज ब्लेस और दीज ब्लेस वर्थ ट्राइंग, यानी इसमें व्यक्ति कुछ कार्यों को सबसे अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता है। अपन कह सकते हैं एब्ड्यूक्शन एज एक तरह की तरह अमूर्त चीजों को इसमें दर्शाया जाता है एब्ड्यूक्शन में, यानी व्यक्ति इसमें क्या करता है, अपने आप को हुनूर मानता है ना, हर कार्य को अच्छा से बेटर करने की कोशिश करता है ना, बार बार उसमें प्रयास के रूप में कार्य करता है, तो वो कहलाता है एब्ड्यूक्शन, है ना। एंड फेशियल एंड नेचुरली, इसमें क्या होता है, फेशियल एंड नेचुरली वो चीज होती है कार्ड एंड लॉजिकल, इसे लॉजिक भी कह सकते हैं अपन। अब देखिए डेडक्टेशन, ये क्या होता है डेडक्टेशन, ये इसमें दो प्रकार की स्टेज बताई गई है। एक तो होते हैं एक्सप्लेनेशन और दूसरी होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। एक तो एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना और दूसरी क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना। ये किसकी है, डेडक्टेशन की है। किसकी है, तो स्टेज किसकी बताई गई है, डेडक्टेशन की बताई गई है, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन डेडक्टेशन की है ना। अब देखो इंडक्टेशन तीसरे नंबर पे, ये होता है द लॉन्ग रन वैलिडिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द इंडक्टेशन थ्री स्टेज, यानी ये सबसे लंबा वैलिडिटी होता है रोल ऑफ द इंडक्टेशन, यानी सबसे अब आपसे पूछ लिया जाए प्राइस के अनुसार सबसे लंबा रोल एडिटेशन कौन सा होता है, तो वो कहलाएगा आपका इंडक्टेशन। इंडक्टेशन कहलाएगा। ये तीन स्टेज, इसकी कितनी स्टेज होती है, तीन स्टेज होती है, इसकी भी तीन स्टेज होती है। इसमें एक तो होता है क्लासिफिकल्स यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी क्या होता है वर्गीकरण, दूसरा आता है प्रोहिबिशन यानी निषेध यानी मना करना, एक होता है सेंटियल इंडक्टेशन यानी संवेगातीय इंडक्टेशन। तो ये आपके तीन प्रकार के स्टेज बताइए किसने इंडक्टेशन के अनुसार, है ना। पायरिस ने तीन प्रकार के काइंड बताए थे, मेथड बताए थे, एब्ड्यूक्शन, डिक्टेशन, इंडक्टेशन। डेडक्शन दो स्टेज थी, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, जबकि इंडक्टेशन की तीन स्टेज थी, क्लासिफिकेशन, प्रोविजंस एंड सेंटिमेंटल इंडक्टेशन। इसी प्रकार अब देखो यहाँ तक अपना इसको अपन ने मॉडल्स इंक्वायरी ये कर ली। इसके बाद में अपन देखो इसमें फैक्ट है और कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है। इसमें साइंटिफिक कार्य क्या होता है, आपको क्लासिकल मेथड में ये दो शब्द याद रखने हैं। प्रैग्मेटिक मॉडल में ये होता है आपका, इसमें डिसएग्रीमेंट एंड सिक्योर बिलीफ होता है, इनएबिट्रीज रखता है, इरिटिंग्स एंड असंगत विचारों को दूर किया जाता है किसके माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से यानी क्रिटिकल चेंबर के माध्यम से, है ना। ये चार प्रकार के होते हैं फॉर मेथड प्रैग्मेटिक। एक तो होता है टेनिसिटी, ऑथोरिटी, प्रायोरिटी एंड साइंटिफिक मेथड। फिर अपन इनमें से ले लेते हैं प्रायोरिटी को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, है ना, एब्ड्यूक्शन, डेडक्टेशन और इंडक्टेशन। एब्ड्यूक्शन इसमें फेशियल एंड नेचुरली होता है, इसमें हाइपोथेसिस अमूर्त चीजों को दर्शाया जाता है, व्यक्ति इसमें अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद में आता है डेडक्टेशन, इसमें टू स्टेज होती है, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। फिर इसके बाद में आता है इंडक्टेशन, ये लॉन्ग वैलिडिटी के रूप में आधारित होती है, ये तीन स्टेज होती है इसकी, इसमें क्लासिफिकल्स एंड प्रोविजंस एंड सेंटियल इंडक्टेशन। ये अपन ने इसके बारे में बारीकी से अध्ययन कर लिया। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके।